मित्रों नमस्कार, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पौष महीने में पड़ने वाले रविवार व्रत की कथा को लेकर उपस्थित हूं। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा तथा आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष कुंडली वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। हम इसी तरह की प्रामाणिक वीडियो लाते रहते हैं। भगवान सूर्य जगत की आत्मा हैं, उनका व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नेत्र रोग, चर्म रोग, हड्डी के रोग नष्ट हो जाते हैं। व्यापार में यदि बाधा है, यदि तरक्की रुकी है तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आइए इस परम पवित्र वीडियो का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, यदि आप पौष महीने के रविवार व्रत की विधि देखना चाहते हैं, कैसे पूजा करना है, कैसे इसका नियम है, किस तरह से इसका व्रत विधान है, तो आप आई बटन में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कथा सुनने को मिलेगी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माताजी रहती थीं। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान ध्यान करके गाय के गोबर से घर लीपती थीं और भोजन बनाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को भोग लगाती थीं। उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थीं। उनकी इस आराधना से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न थे और उनकी कृपा से बुढ़िया माताजी का घर हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था और समस्त कष्टों से दूर था। माताजी रविवार को घर लीपने के लिए गोबर अपनी पड़ोसन के घर से लाती थीं। पड़ोसन बुढ़िया माताजी के ऐश्वर्य से बहुत जलती थी, अप्रसन्न रहती थी। उसने विचार किया कि ये बुढ़िया रोज मेरे गाय का गोबर ले जाती है। ऐसा सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया कि जिससे यह बुढ़िया माताजी गाय के गोबर को ना ले जा पाएं। और हुआ वही, उस दिन बुढ़िया माताजी को घर लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसलिए उन्होंने रविवार को न तो भोजन बनाया, न भोग लगाया और न ही खुद कुछ ग्रहण किया। नियम टूटने से दुखी हो वह बुढ़िया माताजी रात्रि में भी बिना कुछ खाए पिए ही सो गईं। इस प्रकार उनका निराहार व्रत हो गया। उधर भगवान सूर्य भी उनके भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भोग नहीं लगा तो वे स्वप्न में आकर बुढ़िया माताजी से इसका कारण पूछने लगे। माताजी ने गोबर न मिलने से नियम टूटने की बात कहकर भगवान सूर्य नारायण से क्षमा मांगी। इस पर सूर्यदेव ने सर्व इच्छा पूर्ण करने वाली उन्हें एक गाय देने का वरदान दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माताजी ने अपने आंगन में अति सुंदर गाय को बछड़े के सहित खड़ा पाया। बुढ़िया माताजी ने उन्हें अपने आंगन में बांध दिया और काम में लग गईं। उसने यह नहीं देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। इधर बुढ़िया माताजी की पड़ोसन गाय देखकर और जल भुन गई और पूरे समय उस पर नजर रखने लगी। उसे यह पता चल गया कि गाय सुबह सोने का गोबर देती है। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाती और सोने का गोबर उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख जाती थी। बुढ़िया माताजी उस गोबर को घर में रख लेती। जब सूर्यदेव ने देखा कि उनके वरदान का लाभ बुढ़िया माताजी को नहीं मिल रहा है तो उन्होंने एक शाम को बहुत तेज आंधी चलाई। इससे बुढ़िया माताजी ने गाय आंगन से हटाकर अपने घर के अंदर बांध लिया। दूसरे दिन बुढ़िया माताजी ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। अब वह रोज गाय को घर के अंदर बांधने लगी। बुढ़िया माताजी की पड़ोसन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी और राजा के पास पहुंचकर बोली कि जो मेरी पड़ोसन एक बुढ़िया है, उसके पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। आप उसे ले लीजिए और प्रजा के हित में उस धन का उपयोग कीजिए। उसकी बात सुनकर राजा ने तत्काल सैनिक भेजकर बुढ़िया माताजी की गाय और बछड़े को मंगवा लिया। दूसरे दिन जब राजा सोकर उठा तो उसने सारा महल गोबर से भरा हुआ पाया। जितना साफ किया जाता था उतना और बढ़ता जाता था। महल में दुर्गंध के कारण सबका रहना मुश्किल हो गया।
रात में भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में आकर सारी बात कही और बुढ़िया माता जी को वरदान वाली गाय लौटाने के लिए कहा। राजा ने तुरंत बुढ़िया माता जी को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ गाय सहित बछड़े को लौटा दिया और उस पड़ोसन को दंड दिया। ऐसा करते ही महल से सारा गोबर साफ हो गया। इसके बाद से राजा रानी समेत पूरा राज्य ही रविवार का व्रत करने लगा और भगवान सूर्य की कृपा से सभी ने सब प्रकार के सुख का उपभोग किया। रविवार के व्रत को सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले ही एक आहार ले लेना चाहिए। सूर्य के अस्त होने के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल जल ले सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट में सूर्याय नमः लिखना मत भूलिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।